बिहार की मिट्टी हमेशा से क्रांतिकारियों की धरती रही। जहां बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, चाणक्य ने राजनीति की कला सिखाई और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूका। 11 नवंबर को बिहार फिर से एक नई क्रांति के गवाह बना। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 70% से अधिक ऐतिहासिक वोटिंग ने न केवल रिकॉर्ड तोड़े बल्कि मौजूदा एनडीए सरकार के पैर खिसका दिए। यह वोटिंग नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। सीमांचल की गलियों से लेकर मिथिला की खेतों तक हर जगह तेजस्वी यादव का नाम गूंज रहा है। एनडीए के 20 साल के जुमलों, भ्रष्टाचार और अस्थिरता के दौर का अंत हो चुका है। तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में उभर चुके हैं। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स चीख चीख कर बता रही है कि महागठबंधन 150 से अधिक सीटों पर बहुमत हासिल कर लेगा। तेजस्वी की लहर इतनी बेकाबू है कि नीतीश कुमार की कुर्सी लड़खड़ा रही है और भाजपा के बड़े बड़े नेता हम हताश होकर दिल्ली लौट चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण पूरी तरह से संपन्न हो गया। यह न केवल चुनावी प्रक्रिया का समापन था, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई युग की शुरुआत का प्रतीक भी साबित हुआ। चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 67.14% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन विशेषज्ञों और ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक अंतिम आंकड़े 70% से कहीं अधिक पहुंच जाएंगे। यह आंकड़ा आजादी के बाद बिहार में अब तक की सबसे ऊंची वोटिंग दर है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि जनता में बदलाव का जज्बा कूट कूट कर भरा है। जब भी बिहार में इतनी भारी संख्या में वोटर अपने घरों से निकलते हैं, तो यह संकेत होता है कि सत्ताधारी दल को अलविदा कहने का समय आ गया है और इस बार यह लहर सीधे तेजस्वी यादव और महागठबंधन की ओर बह रही है। इस चरण में कुल 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। ग्रामीण इलाकों में तो सुबह सुबह ही किसान अपने खेतों से सीधे बूथों की ओर बढ़ते चले गए, जबकि शहरी क्षेत्रों में युवा और महिलाएं दोपहर के बाद उमड़ पड़े। पिछले चरण में वोटिंग प्रतिशत 67% रहा, लेकिन इस चरण ने उससे आसानी से पछाड़ दिया। यह वोटिंग का उत्साह मौजूदा एनडीए सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी का आईना है। नीतीश कुमार सरकार के 20 साल के शासनकाल में बिहार की सड़कें जर्जर हो गई, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी हो गई, बेरोजगारी दर 20% से ऊपर पहुंच गई और बार बार गठबंधन टूटने की घटनाओं ने राज्यों को अस्थिरता के भंवर में धकेल दिया था। भाजपा की चालाकियां, हिंदू मुस्लिम विभाजन की राजनीति और जंगल राज का भय दिखाना इस बार जनता पर असर नहीं कर सकी। इसके बजाय तेजस्वी यादव के विकास केंद्रित एजेंडे ने सबको एकजुट कर दिया। मतदान केंद्रों से आने वाली तस्वीर दिल को छू लेने वाली है। कई तस्वीर सामने आई, वहीं महिलाओं के लिए तेजस्वी की माई बहन सुरक्षा योजना ने महिलाओं को आकर्षित किया। फ्री बिजली, राशन और सुरक्षा के ये वादे सबको पसंद आए। एनडीए ने तो बिहार की जनता को सिर्फ जुमले दिए। आज के मतदान से साफ है कि बिहार के हर वर्ग, युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी ने तेजस्वी यादव को अपना भविष्य मान लिया है। महागठबंधन की यह लहर इतनी मजबूत है कि 14 नवंबर को नतीजे के दिन यह साफ हो जाएगा कि आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने इस ऐतिहासिक दिन पर शाम 3 बजे के बाद ट्वीट कर बिहार की जनता को बधाई दी। उनके ट्वीट में लिखा था, विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड मतदान ने यह संदेश दिया है कि राज्य की जनता को नतीजा चाहिए, जुमला नहीं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर प्रशासन मतदान की रफ्तार धीमी कर सकता है, लेकिन उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे कतार में लगे रहें और बिना वोट डाले कतार छोड़कर वापस नहीं लौटे। तेजस्वी की यह अपील काम कर गई और पूरे दिन वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा। लेकिन यह सफर बिना बाधाओं के नहीं था। एनडीए ने कई स्थानों पर धांधली की सारे सीमाएं लांघने की कोशिश की, लेकिन बिहार की जागरूक जनता और आरजेडी की सतर्क कार्यकर्ताओं ने हर षड्यंत्र को विफल कर दिया।
नवादा जिले के वारसलीगंज क्षेत्र में एक मतदान केंद्र के पास मामूली झड़प की घटना घटी। यहां एनडीए समर्थकों ने एक निजी वाहन पर भाजपा का झंडा लगाकर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तुरंत विरोध दर्ज कराया और स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया। नवादा के एसपी अभिनव घीमान ने बताया झड़प मतदान केंद्र से 1.5 किलोमीटर दूर पर हुई थी और यह एक निजी वाहन को लेकर थी। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसी तरह अररिया जिले के फारबिसगंज मतदान केंद्र संख्या 198 पर भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच तनाव देखा गया। भाजपा प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए बूथ के समीप पहुंचे थे, जिस पर कांग्रेस समर्थकों ने विरोध किया। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने दोनों पक्षों की एक एक गाड़ी जब्त कर ली। नागेंद्र चंद्रवंशी जैसे एनडीए प्रत्याशी अपनी गाड़ियों पर झंडे लगाकर क्षेत्र में घूमते हुए पकड़े गए और आरजेडी ने स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई। तेजस्वी यादव को इन घटनाओं की जानकारी होते ही उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को मतदान के दौरान होने वाली किसी भी गड़बड़ी की शिकायत इन नंबर्स पर करें। एनडीए को लगता है कि वो पुराने हथकंडे आजमाएंगे, लेकिन बिहार की जनता अब जाग चुकी है। आरजेडी और महागठबंधन को पहले चरण से ही आशंका थी कि भाजपा चुनाव में खेल खेल सकती है। इसके अलावा महिलाओं को लुभाने के लिए एनडीए ने जीविका दीदियों का सहारा लिया। कई मतदान केंद्रों पर जीविका दीदियां सरकारी योजनाओं का प्रचार करते नजर आए, जिस पर काफी बवाल मचा। लेकिन महागठबंधन के नेताओं की तत्परता और स्थानीय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। मतदान का ट्रेंड भी बेहद उत्साहजनक रहा। सुबह 9 बजे तक 25%, दोपहर 1 बजे तक 45% और शाम 5 बजे तक 67% वोटिंग दर्ज की गई। 2020 के दूसरे चरण के रिकॉर्ड दोपहर 3 बजे ही तोड़ दिया गया। आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में दोपहर के बाद वोटिंग बढ़ती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही कतारें लगी रहती है। इस बार दोनों ही क्षेत्रों में रिकॉर्ड टूटा। शहरी विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं की भारी भागीदारी देखी गई, जहां बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे प्रमुख रहे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और महिलाओं ने सुबह से ही बूथ पर डटी थी। सबसे ज्यादा उत्साह सीमांचल क्षेत्र में रहा, जहां अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाताओं ने 75% से अधिक टर्नआउट दर्ज किया। किशनगंज में 76.26%, पूर्णिया में 72.5%, अररिया में 71.8% और सुपौल में 70.2% मतदान हुआ। 2020 में इसी क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, जिससे तेजस्वी की सरकार बनते बनते रह गई थी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने सीमांचल को प्राथमिकता दी। उन्होंने कई रैलियों में कहा था, सीमांचल हमारा अभिन्न अंग है। यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों को विकास का हिस्सा बनाएंगे, स्कूल, अस्पताल, रोजगार सब देंगे। उनकी यह अपील काम कर गई और अब इन 122 सीटों पर महागठबंधन मजबूत दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव की पूरी तैयारी परफेक्ट रखी थी। आरजेडी मुख्यालय और उनके पटना स्थित आवास पर वार रूम स्थापित किए गए थे, जहां पल पल की अपडेट्स आ रही थी। तेजस्वी खुद बैठकर मॉनिटर कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के नेताओं को निर्देश दे रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा था, बिहार को जुमलों से नहीं, ठोस कामों से बदलना है। हमारा एजेंडा साफ है, हर घर में एक सरकारी नौकरी, डिजिटल हेल्थ कार्ड, हर परिवार को फ्री बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। उनकी यह अपील युवाओं के दिलों में उतर गई। बिहार में बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा युवाओं पर पड़ी है। लाखों ग्रेजुएट बिना काम के भटक रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार की हताश हर किसी को दिख रही थी। मतदान के बीच वे अचानक जदयू दफ्तर पहुंच गए, जहां पार्टी के नेताओं से हालात का जायजा लिया। लंबे समय से मुख्यमंत्री आवास में रहने वाले नीतीश को उनके करीबी नेता सच्चाई घुमा फिरा कर बता रहे थे, लेकिन आज उनको खुद मैदान में उतरना पड़ा।
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एनडीए का पूरा प्रचार तंत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, गृह मंत्री अमित शाह के भाषण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभाएं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री का बिहार दौरा सब बेकार साबित हुआ। एनडीए ने बस जंगल राज का पुराना नैरेटिव दोहराया, हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने की कोशिश की, जाति की राजनीति को हवा दी, लेकिन बिहार की जनता ने विकास के मुद्दों को चुना। 20 साल के एनडीए शासन में बिहार की सड़कें टूटी पड़ी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत नहीं पहुंची, अस्पतालों में दवाओं की कमी रही जिससे जनता त्रस्त हो चुकी थी, और तेजस्वी यादव का सीधा संदेश उनके दिल तक पहुंचा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी इस चुनाव में फ्लॉप साबित हुई। लंबे चौड़े दावों के बावजूद उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में घुसपैठ नहीं कर सकी। प्रशांत ने कहा था कि वो बिहार बदल देंगे, लेकिन वोटिंग ट्रेंड्स देखकर लग रहा है कि वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं। एग्जिट पोल्स की बात करें तो गोदी मीडिया दिखा रही है, जो हमेशा पक्षपाती साबित होते हैं। बिहार के मतदाता साइलेंट होते हैं, वे चुपचाप वोट देते हैं और मतगणना के दिन ही पिटारा खुलता है। इतिहास गवाह है, 1990, 1995 और 2000 के चुनावों में बम्पर वोटिंग पर आरजेडी ने सरकार बनाई है। उसी तरह इस बार भी ट्रेंड यही बता रहा है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर टिकी है, जब नतीजे घोषित होंगे। तेजस्वी ने औपचारिक रूप से 18 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय कर ली है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नतीजों के बाद होगी। बिहार बदलाव के मूड में है, एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है, उनके बड़े नेता हार मान चुके हैं। 20 साल के बाद बिहार की जनता नीतीश कुमार को विदा करने जा रही है। बाकी इन खबरों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।